हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू सीरीज। आज हम जा रहे हैं राम मंदिर। बेसिकली ये बलून इसीलिए था क्योंकि कल मतलब जो बीता हुआ कल हमारे बेटे का, बड़े बेटे का बर्थडे था एंड उसको रीयूज़ कर रहे हैं। बैलून को रीयूज़ कैसे कर रहे हैं कि अभी बच्चे जाएंगे तो गाड़ी में खेल कूद लेंगे, इसके लिए दिल्ली से अयोध्या तक का जो दूरी होगा वो करीब आपका 700 किलोमीटर है, लगभग रफली 670-80 किलोमीटर है। एंड टोटल ट्रैवल टाइम जो कि हमें गूगल मैप्स में दिखा रहा है वो लगभग 9 घंटे का है। एंड देखते हैं कब तक हम अयोध्या पहुंचते हैं, क्योंकि हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये भी ध्यान रखना होगा कि बीच में हम हॉल्ट लेके, बच्चे भी हैं, फिर बुजुर्ग भी है, सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ हैं, तो रास्ते में 2-3-4 हॉल्ट तो लेना ही लेना है। एंड ये पूरा स्ट्रेट हाईवे स्ट्रेच है, मतलब दिल्ली से लेके अयोध्या तक पूरा प्योरली हाईवे है, एक्सप्रेसवे बोल सकते हो। मतलब बोलना क्या है, एक्सप्रेसवे ही है। तो बेसिकली रास्ता बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन रास्ता होने वाला है। और बीच में आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा सिवाय जो स्टॉप ओवर, जो हॉल्ट्स लेंगे, जो हाईवे में आपका कैफ़ेज़ होंगे, रोड साइड कैफ़े, तो वहाँ पे हॉल्ट लेंगे। एंड पहला हॉल्ट तो हम वही लेंगे आगरा की सेकंड टोल गेट पे, आगरा हाईवे में सेकंड टोल गेट में, जहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस टूर। एंड चलिए चलते हैं राम जी के नाम लेके अयोध्या रामनगरी में। तो सारे लोगों को पिकअप करके हम निकल पड़े। सुबह के 7 बज रहे एंड हम निकल पड़े अयोध्या के लिए जय श्री राम के नारे के साथ। सो अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए ट्रैफिक बहुत ही कम है, ना के बराबर है। एंड मैप्स लगा लिए एंड उसके साथ साथ में हम करने वाले हैं एक्सप्रेस वे में एंटर। बट उससे पहले हमें गाज़ियाबाद में एक सामान देना था, तो सामान दे के हम आ गए। प्रोजेक्ट का काम था एंड कुछ सामान, कुछ फाइल्स वगैरह देना था, देख के वापस आप देख पा रहे हो, वापस हम नोएडा पहुँचे। एंड थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम के बाद, क्योंकि लगभग 8 बज गए अभी, एंड 8 बजे का ट्रैफिक जो है सुबह स्कूल जाने वाली ट्रैफिक है। एंड कुछ ही देर में हम चढ़ने वाले हैं आगरा एक्सप्रेसवे में। एंड एक बार हम आगरा एक्सप्रेसवे चढ़ जाते हैं, उसके बाद तो मतलब कोई रोकना नहीं है। तो यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट लेते हैं हम चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। एंड यमुना एक्सप्रेसवे में चढ़ने के बाद गाड़ी हमारे भागम भाग 140, 160, 140, 160 में आज गाड़ी चलेगा, क्योंकि रोड्स बहुत ही मस्त है। जैसे कि मैंने बताया, एक्सप्रेसवे में गाड़ी इतनी ही स्पीड में चलानी है। बट आगरा यहाँ से 190 किलोमीटर है। मतलब मैं वही कह रहा था कि अगर ड्राइविंग मतलब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चलाने चाहिए। मुझे 120, 130, 140 में हम मतलब लॉन्ग रोड है, क्योंकि 700 किलोमीटर हमें कवर करना है, तो 700 किलोमीटर कवर करने के लिए थोड़ा एग्रेसिवली चलाना पड़ेगा। साथ साथ में ये और एक माइलेज टेस्ट होने वाला है। आज का माइलेज टेस्ट ये है कि दिल्ली से फुल टैंक में स्कॉर्पियो एन लेके हम लखनऊ पहुंच पाते कि नहीं। अयोध्या तो पहुंचेंगे नहीं, बट लखनऊ का टारगेट रखते हैं। और ये देखने की बात होंगे कि फुल टैंक तेल से दिल्ली से लखनऊ स्कॉर्पियो एन डीजल में हम जा पाएंगे नहीं। और ये आपके सामने दूसरा टोल गेट क्रॉस करते हुए, एंड दूसरे टोल गेट के बाद ही हमारे जो हाईवे रेस्टोरेंट्स है वो मिलेंगे, जहाँ पे हमें मिलेंगे बरकोस, फिर बीकानेर, ये सब। फास्टैग होने के बाद एक बहुत आसान तरीका ये होगा कि यार फटाफट निकलो, बिल्कुल चुटकी जैसा, चुटकी बजाओ और निकलो। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, लो हो गया। एंड अभी मिलते हैं आपको ढाबा से। ढाबा का मतलब कि वही एक्सप्रेसवे में जो आपके रोड साइड्स पे जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनमें अंदर एंटर करते हैं। एंड सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं।
लगभग 1.5 घंटा ट्रैवलिंग करने के बाद हमें हमारे सामने आ गए ब्रेकफास्ट वाला मंजिल, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे में तीसरी टोल गेट के बाद मिलेगा। वैसे हर टोल गेट के बाद आपको एक फूड जॉइंट्स मिलेंगे, बट जो थर्ड टोल गेट है वहाँ पे आपको रेपुटेड ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे कि आपका मैकडी हो गया, फिर KFC हो गया, फिर बिकानो हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड उसी लिए हम जब भी यमुना एक्सप्रेसवे में आते हैं तो हम यहीं पे रुकते हैं अपना ब्रेकफास्ट के लिए या कुछ भी लंच वंच करने के लिए। फ़िलहाल गाड़ी को रोकने के बाद हमें जो आवाज़ सुना वो बहुत ही बेहतरीन था। सुबह का समय है और सामने हमारे खड़े हैं मोर, पिकॉक्स, करीब 1 2 3 नहीं 8 9 पिकॉक्स है। एंड बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो बच्चे ने तो यार हल्ला मचा दिया कि भाई ले चलो ले चलो ले चलो। तो उनको लेके अभी नज़दीक से उनको भी दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं नज़दीक से हमारी यमुना एक्सप्रेसवे के मोर। एंड करीब 15-20 मिनट मोर के साथ टाइम बिताने के बाद, या यूँ कहूँ मोर को भगाने के बाद, क्योंकि हमारे आते ही भाग गए सब। एंड ये सामने है पिज़्ज़ा हट, वांगो, कोस्टा कॉफ़ी, KFC, तो बहुत सारा ऑप्शंस है यहाँ पे। एंड इसके एक्सट्रीम साइड में आपका बिकानो भी है और यहाँ पे आपका CNG पंप भी है। तो ये हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है आगरा एक्सप्रेसवे में। यमुना एक्सप्रेसवे में अगर हमें रुकना होता तो हम यही रुकते हैं। सो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद, हालांकि सबों ने खाया नहीं ब्रेकफास्ट, हमारे पापा जी ने लिया है डोसा। एंड यमुना एक्सप्रेसवे के डोसा खा के उनको बड़ा ही आनंद आ रहा है। बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अपने फ्रेंच फ्राइज ले लिया गाड़ी में खाने के लिए। एंड उसके बाद हम सीधा निकल पड़े वापस। इस बार हम क्या करेंगे, एक्सप्रेसवे अपना यमुना एक्सप्रेसवे से निकलने के बाद, क्योंकि आगरा के बाद हमें एक्सप्रेसवे चेंज करना पड़ेंगे, फिर हम लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे में आएंगे। एंड ये मेरे ख्याल से सबसे इंडिया या एशिया या वर्ल्ड, मतलब इंडिया में सबसे लंबी हाईवे होंगे, एक्सप्रेसवे होंगे। तो वो भी आपको दिखाते हैं, उसका भी मंजर दिखाते हैं, बट उससे पहले सरकार को थोड़ा टैक्स दे के निकलते हैं। या यूँ कहो, अपना मेरे साथ एक फ्रेंड ट्रैवल करता है, वो बोलते हैं डाकू, इनको डाकू का नाम दिया है। तो डाकू को अपना हफ्ता दे के फिर निकलते हैं। वैसे टेक्निकली टोल गेट में ज़्यादा टाइम रुकोगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन लोग कभी भी बनाओ कभी भी तोड़ो, तो अक्सर टोल गेट में डिवाइस ख़राब होता है, उसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम रुकना पड़ता है। एंड ये सब चलता रहेगा। फ़िलहाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं अगला एक्सप्रेसवे, जो कि ठीक आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद हमें मिलेंगे, जो कि है लखनऊ का एक्सप्रेसवे। एंड इसका और एक दूसरा नाम है। एंड बीते 10 सालों में इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मस्त हो गया, मतलब समझ रहे हो ना आप। ये देखो, देश का सबसे लंबी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। क्योंकि हम आगरा एक्सप्रेसवे में अभी कंप्लीट कर लिए और ये आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे में चले हैं, तो हम बात करते हैं आगरा एक्सप्रेसवे में हमें टोल कितना लगा। दिल्ली से आप निकलोगे तो पहला टोल आपका जेवर का होगा 125 का, उसके बाद आपका मथुरा का होगा 165 का, उसके बाद आपका अगला तीसरा टोल होगा वो आपका होगा आगरा का, जो कि आपका 145 रुपये का है, और चौथा टोल आपका कुछ कलान करके है, वो आपका 40 रुपये है। तो लगभग आपका 350 के आसपास आगरा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे का आपका टोल है। उसके बाद हम चढ़ गए अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे में, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। एंड यहाँ का टोल भी आपको हम बताएंगे जब ये एक्सप्रेसवे हम कंप्लीट कर लेते हैं। बट यहाँ रफली अप्रॉक्सीमेटली वही आपका 700-800 के आसपास होगा। एंड कुल मिला के जैसा मैंने पहले कैलकुलेट किया है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली से अगर आप अयोध्या आते हो तो एक साइड का जो टोल होगा वो लगभग 1450 रुपये के आसपास है। सो डैट बीइंग सेड, हम पहुँचे लखनऊ एक्सप्रेसवे में, टोल प्लाजा के पास जो आपका फूड कोर्ट है वहाँ पहुँचे। यहाँ पे कई सारा फूड कोर्ट के ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, बट दुकानें खुले नहीं, ये हमें यहाँ के लोगों ने बताया। अंदर चल के देखते हैं। एज़ यूजुअल जैसे लोगों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नया खुला है, दुकानें अवेलेबल नहीं है और लगभग 2 महीना बाद शायद सारे दुकानें लॉन्च हो जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, जो कि होंगे हमारे श्री राम जी के
प्राण प्रतिष्ठा मंदिर अयोध्या में। और इसी बीच पापा जी ले रहे हैं अपने चाय एंड घर से बना के लाए थे मम्मी। एंड चाय नाश्ता कारी में करते करते, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को ये आदत होता है कि हर वक्त चाय हर वक्त चाय। तो हमें तो चाय का कोई शौकीन नहीं है, हम चाय, आई हेट चाय। जैसे लखनऊ पहुंच गए, मतलब एक टैंक टेल में आप दिल्ली से हम पहुंच गए लखनऊ। एंड ये है लखनऊ का शहर और यहाँ पे हमने अपना स्कॉर्पियो को दिल्ली से लखनऊ एक टैंक में हम पहुंच गए। अब देख पा रहे हो, जूम करके देख लेना, ये लखनऊ शहर है, वहाँ पे बोर्ड में देख लेना। और तेल हमने डाला है 4,800 रुपये के आसपास तेल हमारा। सेकेंड रिफिलिंग में हमने 4,800 रुपये का फ्यूल डाला है। सो दैट्स इट गाइस, अभी आपको ले चलते हैं लखनऊ से अयोध्या। ये या यूँ कहो कि क्या पता लखनऊ में थोड़ा बहुत टाइम बिता लें। यहाँ एक लुलु मॉल भी है जो कि वंस अगेन बहुत बड़ा मॉल बताया जाता है, एशिया में या इंडिया में सबसे बड़ा मॉल है। तो देखते हैं, सोच रहे क्या पता लुलु मॉल को एक्सप्लोर करें, देखते हैं, करेंगे ना करेंगे वो बात की बात है। बट फ़िलहाल पंप से निकलते हैं, अपने रास्ते में चढ़ते हैं वापस। यहाँ थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग है, यहाँ से यूटर्न लो वहाँ से यूटर्न लो, मतलब हालांकि हमें एक्सप्रेसवे में चलना है बट यहाँ से वहाँ से घुमा घुमा के सिटी के बीच में से ले आए। एंड लुलु मॉल जाने का थोड़ा इरादा है बट सोच रहे लुलु मॉल जाए या ना जाए। अगर लुलु मॉल नहीं भी जाएंगे, थोड़ा आगरा का डेवलपमेंट, आगरा ही बोल रहा हूँ, लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लखनऊ का रोड्स और थोड़ा सिटी के बीच में से होके जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें खुद को भी देखना है। लखनऊ काफ़ी टाइम बाद आया है। एंड यहाँ से प्रयागराज 235, आगरा 361 एंड ये है आपका लखनऊ सिटी। राइट जाएंगे एयरपोर्ट है। एंड फ़िलहाल आपको हम लेके चल रहे बिल्कुल सिटी के बीचों बीच, लखनऊ के बीचों बीच। एंड काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं यूँ कहूँ कि पहले यूपी मतलब लखनऊ से बहुत, जो लोग दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, भाई साहब आप लोग दिल्ली से वापस लखनऊ चले जाओ, क्योंकि लखनऊ है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। एंड बहुत इजीली आपको बहुत कुछ काम करने को यहाँ मिल जाएंगे। जब एक शहर डेवलप होता है तो साथ साथ में आपका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। एंड ये मैं आपको स्किल्ड लेबर जैसे कि ड्राइवर्स हो गया, फिर समझ लो ना वैसा कैटेगरी के लोगों को बोल रहा हूँ कि ड्राइवर करना मतलब, या फिर आप छोटे मोटे जो काम करते हैं, किसी के दुकान में काम कर ले, तो ये सब आप लखनऊ में भी काम कर सकते हो। बिल्कुल दिल्ली स्टाइल का ट्रैफिक हो गया, बिल्कुल दिल्ली स्टाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड बिल्कुल दिल्ली स्टैंडर्ड्स का आपका लिविंग भी हो गया। खैर बात करते करते हम लुलु मॉल को स्किप करके वापस अयोध्या वाली एक्सप्रेसवे में चढ़ गए। एंड लखनऊ से अयोध्या का जो डिस्टेंस होगा वो कुल मिला के आपका 2 घंटा रफली, मतलब आप अगर 70-80 में चलाओगे तो 2 घंटा, मतलब 1.5 घंटा, 1-1.5-2 घंटे के बीच आप पहुंच जाओगे अयोध्या। सो अयोध्या में राम टेम्पल में हमारा ये पहला विज़िट है और मेरा 2 मकसद है अयोध्या आने का। एक तो हम यहाँ पे अपना खुद का होम स्टे स्टार्ट करने वाले हैं, ये एक अलग बिज़नेस है। तो होम स्टे फाइनलाइजेशन करने के लिए 2-3 प्रॉपर्टी हम देखने के लिए आए, साथ साथ में इनको हम घुमाने के लिए लाए हैं। तो जो मेरे साथ आए हैं, मेरी वाइफ का पेरेंट्स, वो आपका गुवाहाटी से आया हुआ है एंड इनको राम मंदिर देखना था, और साथ साथ में मेरा भी आपका होम स्टे देखना हो गया और साथ में इनको घुमाना भी हो गया। तो एक गोली से 2 शिकार। तो इसी के चलते हम चल रहे हैं राम मंदिर एंड राम मंदिर अयोध्या आज पहुंचेंगे। वहाँ भी हम एयरबिनबी किए हैं क्योंकि लोग ज़्यादा है, 6-7 मेंबर्स हैं, तो एयरबिनबी कर रहे हैं। और ये आपके सामने है फैज़ाबाद एंड एयरबिनबी आपको दिखाएंगे। एयरबिनबी हमने किया है लगभग 3500 में डायरेक्ट पार्ट करके। अगर एयरबिनबी से यही प्रॉपर्टी, अगर सेम प्रॉपर्टी हम बुक करते हैं, हमें 5000 लगता, बट क्योंकि हमने डायरेक्टली बुक किया वो 3500 का है और मीनवाइल और एक टोल गेट। बट ये टोल गेट का एक खासियत है और फ्यूचर टोल गेट ऐसा ही होने वाला है। बताओ कैसा? ऐसा
मैनलेस, मतलब यहाँ कोई आदमी नहीं है टोल गेट में, फुल्ली ऑटोमेटेड। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। क्योंकि ये अयोध्या पहुँचने के लिए आखिरी टोल गेट है, इसको क्रॉस करने के बाद आपको एक ब्रेकडाउन दे देते हैं आपका आगरा से लेके अयोध्या तक का टोटल कितना टोल गेट मिले। टोटल 3 टोल गेट है। पहला टोल गेट है आपका 655 रुपये का, दूसरा टोल गेट है आपका 170 रुपये का, तीसरा टोल गेट आएगा 120 रुपये का। सो कुल मिला के एक साइड का आपका टोल का खर्चा 1450 रुपये हमें बैठा। एंड फिलहाल हम हैं फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद इज़ ओल्ड अयोध्या, तो आज इसी फैज़ाबाद में हम रुकने वाला है। तो हम भी स्टे करने वाले फैज़ाबाद में, और हमारे होम स्टे से जो राम मंदिर है वो लगभग आपका 8 मिनट का डिस्टेंस है फ्रॉम बाय बैटरी रिक्शा। अभी मंदिर ही पूरे नहीं है, तो देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। सभी लोगों ने नया मतलब दुकानें शुरू किया, नया घर बनाने लगे हैं, तो वैसा ही है। बट आज से 2-3 साल बाद ये बहुत ही मतलब आगरा जैसे मथुरा हो गया ना, वृंदावन मथुरा, ऐसा ये भी एक बहुत अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा। फ़िलहाल देखो एरो के शेप में आपका स्ट्रीट लाइट देखो, ऐसा लग रहा है कि धनुष और बाण लेके, मतलब उसी डिज़ाइन में ये इसको डिज़ाइन करा गया है। एंड जगह जगह इस तरह से अयोध्या का आपको पोस्टर्स मिलेंगे। डेवलपमेंट तो टॉप नॉच का है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। एंड उम्मीद करते हैं अगले 2 साल में ना यहाँ के सारे लोगों का प्रॉपर्टीज़ का दाम 10x होने वाला, मतलब सब कुछ शूटअप होने वाला है। बेसिकली इनके किस्मत के ताला खुल गए। एंड हम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए अपना होम स्टे का बिज़नेस अयोध्या से शुरू करने वाले हैं। एंड फाइनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद फिर 2 महीना बाद आएंगे सेटअप करने के लिए। जगह जगह पे आर्ट से रामायण के ऊपर, राम के ऊपर, रामायण के कैरेक्टर्स के ऊपर जगह जगह आपका मोन्यूमेंट्स बने हैं, जगह जगह अपना स्टैचूज बने हैं, सारे रामायण के कैरेक्टर्स के ऊपर। कुल मिला के बहुत ही एक रिलीजियस वाइब भी देते हैं यहाँ पे। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो हम आए मई जून के समय में, और मई जून बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं। बट ऐसा भी नहीं कि सर्वाइव नहीं कर सकता, बट गर्मी तो है। 48 डिग्री सेल्सियस का फ़िलहाल तापमान चल रहा है। एंड अभी हम दिखाने जा रहे हैं होटल पंचेन, जो कि अयोध्या में अभी तक इकलौता बड़ा होटल है, 5 स्टार फीचर्स वाला। सो अगर आपको ऐसा होटल देख रहे हो तो यहाँ आप बुक कर सकते हो। और हम भी अपना होम स्टे के पास वाले एरिया पहुँच गए, तो यहाँ से हमें ओनर को कॉल करना पड़ेगा और फर्दर उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा कहाँ कौन से मोड़ में कहाँ गाड़ी घुसाना है। तो चलिए उनको कॉल मिलाते हैं और फटाफट होम स्टे पहुँचते हैं। सो अयोध्या में हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा है, और जहाँ राम नगरी वहाँ हनुमान जी तो होना ही आवश्यक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर है, बहुत ज़्यादा। एंड ये हमें ओनर ने पहले ही बता दिया, हमारा एयरबिनबी के। एंड ये भी एक सुख है, बट खैर उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है, इसीलिए इस तरह के जाल लगा रखा है। फ़िलहाल हम पहुंच गए अपना एयरबिनबी। अभी बिना टाइम वेस्ट करे हम आपको देते हैं अपना रूम टूर, होम टूर। इस एयरबिनबी में आपका 2 बेडरूम है, पहला बेडरूम हो गया ये। एंड इसके साथ में किचन है, जहाँ पे अपना खाना बना सकते हो। आरओ दिया हुआ पानी के लिए, फ्रिज भी दिया हुआ है ठंडे पानी के लिए। और ये बीच वाला हॉल पे आपका एक बेड लगा हुआ है, सोफ़ा भी है, बेड भी है। तो ये होगा दूसरा बेड, और ये दूसरा बेडरूम और तीसरा बेड। सो कुल मिला के इस प्रॉपर्टी में 2 बेडरूम है, 3 बेड है, एंड 1 बाथरूम है, जो कि बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न स्टाइल में है। इसमें वेस्टर्न भी है टॉयलेट एंड इंडियन टॉयलेट भी है। बाथरूम काफ़ी स्पेशियस है और बहुत साफ़ सुथरा है। प्रॉपर्टी भी नया है, ओनर भी बहुत अच्छा है, शांत स्वभाव का है, बढ़िया है। एंड ऑल इन ऑल अगर आप 6 से 7 मतलब 7-8 जने के ग्रुप में हो, तब भी इस प्रॉपर्टी में आराम से एकोमोडेट कर सकते हो। थोड़ा बहुत आराम करने के बाद हम निकल जाएंगे थोड़ा यही आसपास में एरिया देखने के लिए, और अपना 1-2 होम स्टे देखने के लिए। एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे अयोध्या शाम के टाइम में कैसे लगता है। खैर हम तो अयोध्या से थोड़ा दूर हैं, और आज अयोध्या जाने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो बस यहीं आसपास के मोहल्ले में हम घूम रहे हैं। एंड अभी थोड़ा सा घूम घाम के एक पास में एक घाट था, सरयू रिवर के घाट, वहाँ पहुँच गए। लेकिन वहाँ कैमरा वगैरह ले नहीं पाए, गाड़ी भी ले जा नहीं पाए, और चार्ज नहीं था इसलिए दिखा नहीं पाए। तो सरयू घाट घूम के वापस अपना होम स्टे आ गए। एंड यहाँ आके हमने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। हालांकि किचन है, किचन में बच्चों का खाना बनाया, और अपने लिए हमने बड़ों के लिए
जोमेटो से खाना मंगवा लिया। सो आज का ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक्स एंड सब्सक्राइब बटन। सो फिलहाल गुड नाइट फ्रॉम अयोध्या। कल सुबह जाएंगे राम मंदिर दर्शन के लिए, सुबह 5 बजे। इसलिए फटाफट सोना है खाना खा के। एंड मिलते हैं आप लोगों को कल के एपिसोड में राम मंदिर दर्शन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।